अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 तक सारे पार्ट हम इस चैप्टर के कर चुके हैं। जो यूनिट 2 है हमारे पास क्लास 7 लॉज ऑफ ऑपरेशन। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, वाइल ट्रेवलिंग, सफ़र के दौरान रोहान पेड RS दिस, उसने इतने पे किए फॉर रिक्शा के लिए, RS 34.50 फॉर मेट्रो बस, और मेट्रो में उसका किराया इतना लगा। इन RS 56.56 फॉर मेट्रो ट्रेन के लिए इतना। एब ही हैड RS दिस, अगर उसके पास टोटल 1300 रुपये थे। फाइंड द टोटल अमाउंट ही वाज लेफ्ट विद, उसके पास कितने पैसे अब बच जाएंगे। तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो रोहान के पास जो टोटल अमाउंट था, तो टोटल अमाउंट हम लिख लेते हैं। टोटल अमाउंट, जो टोटल अमाउंट है वो हमारे पास है RS यानी 1300, और उसने जो स्पेंड किए स्पेंट अमाउंट ऑन रिक्शा में उसने कितना ओ किया जी। हमारे पास आ जाएगा जो रिक्शा है उस पर उसने RS 36.45 इतना, और उसके बाद उसने मेट्रो बस पर जो खर्च किया यानी स्पेंड अमाउंट ऑन मेट्रो बस, वो RS हमारे पास है 34.50। और इस तरह मेट्रो ट्रेन पर उसने जो अमाउंट खर्च किया वो RS 56 पॉइंट हमारे पास है 56.56। तो टोटल स्पेंट अमाउंट आप देखेंगे यहाँ पर कि उसने टोटल कितना अमाउंट स्पेंड किया। टोटल स्पेंट अमाउंट, तो इन तीनों को अगर आप प्लस कर लेते हैं तो इससे आपके पास इन तीनों को अगर आप प्लस कर लें तो ये आपके पास 127.51। अब लेफ्ट अमाउंट किस तरीके से आप निकालेंगे। जो लेफ्ट अमाउंट है, आपके पास लेफ्ट अमाउंट इक्वल टू होगा, ये आपके पास जो टोटल अमाउंट माइनस स्पेंट अमाउंट, जो आपके पास जो टोटल स्पेंट अमाउंट है वो इससे आप माइनस कर लें तो आपके पास ये आ जाएगा लेफ्ट अमाउंट। तो टोटल हमारे पास 1300 है और 127.51 इसमें से हम माइनस कर लेते हैं। तो ये आपके पास 72.49 हमारे पास ये लेफ्ट अमाउंट आ जाएगा, और यही इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 को पहले रीड करते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। द पैक ऑफ लार्ज इरेजर हैज़ 8 इरेजर, उसमें 8 इरेजर है। जो लार्ज इरेजर है उसके पैक में। द पैक ऑफ मीडियम इरेजर, जो मीडियम है दरमियाने साइज़ का है, हैज़ 15 इरेजर, उसमें 15 इरेजर। एंड ईच एंड पैक ऑफ स्मॉल इरेजर हैज़ 20 इरेजर ईच, उसमें जो है वो 20 इरेजर्स हैं। इब्राहिम हैज़ 3 स्मॉल, उसके पास 3 छोटे, 2 मीडियम और 2 लार्ज पैक ऑफ इरेजर हैं। हाउ मैनी इरेजर डज ही हैव ऑल टुगेदर, टोटल उसके पास कितने इरेजर हुए। तो यहाँ पर सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। देखें, पैक ऑफ लार्ज इरेजर, लार्ज इरेजर हैज़, टोटल उसके पास कितने हैं 8 इरेजर्स।
ये हमारे पास इरेज़र। और उसके बाद जो दूसरे नंबर का जो पेक है, पेक ऑफ मीडियम। मीडियम इरेज़र, उसमें कितने हैं हमारे पास? तो मीडियम में हमारे पास है 15। और इसी तरह जो स्मॉल है, पेक ऑफ स्मॉल इरेज़र, तो वो हमारे पास है 20। अब यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ पेक लार्ज इरेज़र्स है, नंबर ऑफ पेक्स हैं हमारे पास, नंबर ऑफ हमारे पास जो है नंबर ऑफ पेक लार्ज इरेज़र, वो हमारे पास है 2। और इसी तरह नंबर ऑफ पेक मीडियम इरेज़र, वो भी 2 है। और नंबर ऑफ पेक स्मॉल वो हमारे पास 3 है। अब यहाँ पर इसको अगर हम लिखना चाहें तो किस तरीके से इसको लिख सकते हैं, यानी 3 स्मॉल इरेज़र। तो 3 को इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर लें, जहाँ पर हमारे पास जो स्मॉल है 3 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, तो ये हमारे पास 20 आ जाएगा, 3 × 20 प्लस उसके बाद हमारे पास है 2 मीडियम। तो जो मीडियम है हमारे पास यहाँ पर, इसको आप दे सकते हैं, वो है 15। तो 2 × 2 15 हम कर लेते हैं। और उसके बाद जो है वो 2 हमारे पास है, जो लार्ज रह गया 2 × 2 8। ये हमारे पास, ये इस तरीके से आप इसको राउंड ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं, ताकि ऑल टुगेदर इसको आप लिख सकें। तो ये आपके पास 60 प्लस 30 और प्लस 16, तो ये 90, और 90 में अगर आप 16 करेंगे तो 106। तो टोटल आपके पास है, यानी ही हैज़ 106 इरेज़र्स ऑल टुगेदर। उसके पास टोटल इतने हुए। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। उस्मान एंड हिज फैमिली यूज 13 होल 3 और 9 लीटर्स ऑफ वाटर फॉर बाथिंग, 10 होल 5 divided by 15 लीटर फॉर क्लीनिंग, एंड 6 होल 2 और 9 लीटर्स फॉर कुकिंग रिस्पेक्टिवली। हाउ मच वाटर डू दे यूज़? तो यहाँ पर सोल्यूशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चंस तो आप रीड कर चुके हैं। यूज़ वाटर फॉर बाथिंग, यूज्ड वाटर फॉर बाथिंग, वो हमारे पास है 13 होल 3 और 9 लीटर। और इस तरह यूज्ड वाटर फॉर जो सेकंड नंबर हमारे पास क्लीनिंग के लिए था, तो वो है 10 होल 5 divided by 15 लीटर। और इसी तरह यूज्ड वाटर फॉर कुकिंग के लिए हमारे पास उसने जो यूज़ किया वो है 6 होल 2 और 9 लीटर। तो जिस तरह क्वेश्चंस में बताया गया है, हाउ मच वाटर दे यूज्ड,
तो इस सब को आप प्लस करेंगे तो तब ही आपके पास ये आएगा कि उसने कितना वो पानी यूज़ किया। तो 13 होल 3/9 9 लीटर प्लस 10 होल 5/15 प्लस 6 होल 2/9। देखें 3 1s are 3, 3 3s are 9, 13 होल 1/3 इसको लिख सकते हैं, 10 होल इसको लिख सकते हैं, 5 1s are 5, 3s are 15 और प्लस इसको आपने ऐसा ही लिखना है क्योंकि ये इसको आप काट नहीं सकते। यहाँ पर अगर होल को आप ख़त्म करना चाहें 13 3 39 और 1 40 40/3 आप लिख सकते हैं, प्लस 30 और 131/3 और 6 9s are 54 और 56/9। ये हमारे पास इस तरीके से इसको आप लिख सकते हैं। इसका एलसीएम आएगा चूँकि 9, 3 3s are 9, ऊपर वाले को हम 3 के साथ और 9 1s are 9, तो इसको हम इसी तरह। तो टोटल अगर इसको आप प्लस करेंगे, यहाँ पर इसको पहले मल्टीप्लाई कर लें, 120, 3 1s are 3, तो इस तरह इसको अगर आप सबको प्लस करेंगे तो 269/9 लीटर। और इसको अगर होल में चेंज करना चाहें तो आप 269/9 करेंगे, 9 2s are 18 और ये आपके पास 8 रह गया 9, और इसी तरह 9 9s are 81, तो ये आपके पास इतना रह जाएगा, यानी 29 होल 8/9 लीटर इतना वाटर इन्होंने यूज़ कर दिया। तो इस तरह आप इसको ये लिख सकते हैं। अगर होल में लिखना चाहें तो ऐसे भी इसको आप लिख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, इन अ रेस्टोरेंट अ फैमिली ऑर्डर 3 sandwiches for Rs 520 each, 2 glasses of cold drinks for Rs 180 each, and 1 cup of coffee for Rs 210. They paid additional tax, tax भी दिया of Rs 112 if they gave Rs 5000 note to the cashier. How much was their total bill? तो टोटल बिल कितना, हाउ मच अमाउंट डिड दे गेट एज अ चेंज, तो चेंज के तौर पर उन्होंने वापस कितने पैसे लिए। तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं, डिटेल के साथ इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जिस तरह क्वेश्चंस में बताया गया है कि 3 सैंडविचेस और RS, उसकी जो कीमत है वो हमारे पास आपके पास है 520 ईच, 520 रुपये की वो हमारे पास अगर एक हो तो इस तरह इसको लिख लें। प्लस उसके बाद उसने जो की हैं 2 कोल्ड ड्रिंक्स फॉर Rs 180, तो इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने जो काफ़ी ली है फॉर Rs 1 कप, तो 1 मल्टीप्लाई बाई Rs 210। अब इन सब को आपने वो करना है, प्लस करना है। तो ये 3 0s are 0 और 3 2s are 6 और 5s are 15, इस तरह इसको आप लिख सकते हैं। बल्कि ये जो अमाउंट है ये आपके पास 250 है, Rs 250, गलती से हमने इतना लिख दिया। तो ये आपके पास 0 3 5s are 15, 1 6 और 1 7, ये हमारे पास इतना हो जाएगा। और इसको अगर आप कर लें तो ये 16 360 और ये आपके पास 210 टोटल अमाउंट। अब इसको अगर आप देख लें तो ये आपके पास 1000 Rs यानी बन जाएगा 320, और जो उन्होंने दे पेड एडिशनल टैक्स, दे पेड एडिशनल टैक्स वो भी इसमें कर लेते हैं। 100 Rs 112 उन्होंने ऐड कर लिए। तो अब इसकी जो आ जाएगी टोटल अमाउंट, इसके लिए हमारे पास अगर इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा
तो इसी तरह जो टोटल बिल इनका बनेगा वो 1320 प्लस 112, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1432। ये हमारे पास इसका टोटल बिल बन जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट उन्होंने जो बात पूछी है उसको भी कर लेते हैं। तो टोटल अमाउंट या जो उनके पास जो नोट था वो कितने का था, वो 5000 रुपये का था। टोटल अमाउंट उनके पास 5000। तो लेफ्ट अमाउंट आपके पास जो आएगा उनके पास, यानी 5000 उन्होंने कैशियर को दिए, उसमें से उन्होंने इतने जो हैं वो काट दिए। तो हमारे पास जो अमाउंट रह गया वो RS 3568। तो ये वो अमाउंट है जो उन्होंने यानी चेन के तौर पर उन्होंने लिया। इसको नीचे लिख सकते हैं। तो नीचे इस तरीके से आप टोटल बिल उनका इतना RS this इतना बन गया, एंड द अमाउंट ऑफ RS this, जो ये जो अमाउंट था दे गेट इज़ अ चेंज, ये उनको जो कुल पैसे मिल गए यानी 5000 में से वो ये अमाउंट था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चल पड़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है, अली एंड फाद हैव RS 564.32 एंड RS 886.89 रिस्पेक्टिवली। इतना तरतीब वार उनके पास इतने थे। दे वांट टू बाय अ बुक फॉर RS 2234.23। एक किताब वो इतने पैसों का वो लेना चाहते हैं। हम मैनी मोर रुपीज़, अगर उनके पास पैसे कम हैं तो मज़ीद उसको कितने पैसे चाहिए इस किताब को ख़रीदने के लिए, टू दे नीड टू बाय दिस बुक। तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। देखें अलीज़ अमाउंट, अली के पास कितने तेजी अलीज़ अमाउंट, वो अमाउंट हम लिख लेते हैं RS 564.32 और जो बाद का जो अमाउंट है वो RS हमारे पास वो कितना है जी, 876.89 इतना है। तो इसको अगर हम टोटल कर लेते हैं तो ऑल टुगेदर टोटल अमाउंट इन दोनों के पास ऑल टुगेदर, इन दोनों को अगर आप प्लस कर लेते हैं तो ये तकरीबन आपके पास RS 1441.21 ये इतने हो जाएंगे दोनों के। कास्ट ऑफ बुक, तो जो बुक की कीमत है वो है हमारे पास, उसकी जो कीमत है 34.23। तो अब इसको मज़ीद कितने पैसे चाहिए, तो अगर ये बुक की जो कीमत है ये ज़्यादा है और ये इनके पास पैसे कम हैं, तो इसमें से हम ये माइनस कर लेते हैं 2234.23 माइनस 1441.21। तो ये आपके पास RS, अगर इसको आप माइनस कर लेते हैं तो 793 पॉइंट आपके पास 02। तो ये वो अमाउंट है आपके पास, नीचे आप लिख सकते हैं जो उनके पास यानी कम है। तो ये हमारे पास यानी नीड RS दिस मोर रुपीज़ टू बाय दिस बुक। इसी तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट अगर कोई रिव्यू एक्सरसाइज रहता है तो उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। इसका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।